नगर परिषद लालगंज में पिछले 10 तारीख को एक घमासान हुआ। घमासान इस बात को लेकर हुआ कि बोर्ड में जो बोर्ड की बैठक हो रही थी, उसमें जो नगर परिषद वार्ड संघ के जो अध्यक्ष हैं या इन लोगों के द्वारा जो विषय दिया गया था, 2 विषय इन लोगों का कहना है कि हमने दिया और उसको बोर्ड की बैठक में शामिल नहीं किया गया था। इसको लेकर ये लोग 10 तारीख को ही बोर्ड की बैठक के तुरंत बाद आए और धरना पर बैठ गए। 3 दिनों तक ये धरना प्रदर्शन चला, जिसके बाद एसडीओ हाजीपुर को आना पड़ा और उनके आश्वासन पर यह धरना खत्म हुआ था। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। इनका आरोप आज भी है कि हम लोगों का जो वो 2 विषय था वो आज भी नहीं हो अपने जो पंजी है उसमें जोड़ा गया, जिसको लेकर पुनः एक आवेदन पड़ा है, जिसमें सब लोगों ने पुनः अब धरना नहीं बल्कि अनशन पर बैठने की बात की है। क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों फिर से ये अनशन की बात कर रहे हैं, ये तमाम बात जानने के लिए आज हमारे साथ नगर परिषद वार्ड संघ के अध्यक्ष सुजीत जी हैं। सुजीत जी, क्या हुआ था? सबसे पहले तो थोड़ा सा पीछे के विषय के बारे में आप बताइए कि क्या हुआ था जो आप लोग धरना पर आए थे। देखिए, हम लोग धरना पर आने का मुख्य कारण था कि सभापति महोदय के द्वारा बोर्ड की बैठक आहूत की गई थी। लगभग 7 महीना बाद बोर्ड की बैठक आहूत की गई थी 10 सितंबर 2024 को। उस बोर्ड के बैठक में उनके द्वारा 5-7 विषय लाया गया था। उस विषय से हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं था, थोड़ा बहुत उसमें संशोधन की जरूरत थी, तो हमने बोला था संशोधन करने के लिए। वो कर लिया भी गया है, हम लोग उठाए तो कर लिया भी गया। लेकिन हम लोग के द्वारा 17 मेंबर से हम लोगों ने एक सामूहिक रूप से आवेदन दिया था उनको कि पूरे नगर परिषद के सभी वार्ड से के योजनाओं के चयन पर विचार, और दूसरा दिया था कि सशक्त स्थायी समिति के 1/12/2023 से लेकर के अभी तक उनके द्वारा जितना भी बैठक कराई गई, उस बैठक की कार्यपंजी को हमारे बोर्ड की बैठक में लाया जाए। इसलिए लाया जाए, वो दोनों विषय इसलिए हम लोग मांग किए थे, क्योंकि योजना के जब तक चयन नहीं होगा, क्षेत्र में आप घूम रहे होइएगा, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरे नगर का एक भी सड़क सही नहीं है। अगर संबंधित पार्षद उस सड़क को बनाने की बात करते हैं तो सभापति महोदय द्वारा यह करके टाल दिया जाता है कि प्रोसीडिंग में नहीं लिया हुआ है, बोर्ड से पास नहीं है, बोर्ड से स्वीकृत होगा उसके बाद। तो हम सभी मेंबरों ने विचार किया कि यदि इस तरीका से टाल देते हैं तो क्यों ना हम लोग अपने अपने वार्ड से योजना का चयन करके विचार कर ले उस पर कि इस पर क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने पूरे टाउन के 1 से लेकर 26 वार्ड के लिए हम लोगों ने दिया कि सभी वार्ड के योजना को ले लीजिए। आखिर योजना लेल रहेगा, उसके बाद ही ना उस पर काम हो सकेगा। जब योजना लेल ही नहीं रहेगा तो फिर काम कैसे होगा? ठीक है। तो उन्होंने नहीं लिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। सशक्त स्थायी समिति से निर्णय लेकर के अपना मनमानी करते हैं, चूंकि उनमें 3 मेंबर होता है और एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं। वो सार्वजनिक नहीं करते हैं, जबकि हर बोर्ड के बैठक में उसका कार्यपंजी ऑलरेडी देना है, जबकि नियम है, हम लोग को दिया नहीं जाता है। तो हम लोगों ने मांग किया कि भाई लाइए। तो आखिर उनको योजना को चयन करने में कौन सी परेशानी है, मैं आपके माध्यम से उनसे जानना चाहता हूं कि आखिर यह विषय यदि जुड़ जाता तो इससे उनको क्या हर्ज था। हमने धरना प्रदर्शन भी किए थे और एसडीओ साहब हाँ, तो इसके लिए बोर्ड में वो नहीं माने, जिसके बाद हम लोगों ने 10 को बोर्ड की बैठक जैसे समाप्त हुआ, उसके बाद हम लोग अनिश्चित काल धरना पर बैठ गया। उसके बाद 10 को बैठे, 11-12 को एसडीएम सर हाजीपुर से आए और हम लोग को आश्वासन दिए कि आप लोगों का जो भी मांग है, हम लोग रिटर्न दिया उनको। उनके द्वारा यह आश्वासन मिला कि 10 दिन में आपका मांग को पूरा कर लिया जाएगा, यानी जोड़वा दिया जाएगा विषय। लेकिन 10 क्या 12 दिन हो गया, 24 तारीख तक, तो उनके द्वारा कोई रिस्पांस नहीं हुआ, न कार्यालय के द्वारा हुआ, न सभापति महोदय के द्वारा हुआ, न एसडीएम साहब के द्वारा फिर से हम लोगों के विषय पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, सीधा टाल दिया गया। तो फिर हम लोग 24 तारीख को सभी लोगों को प्रधान सचिव, माननीय मंत्री, विभागीय मंत्री, डीएम, एसपी, माने पटना से लेकर के लालगंज तक के संबंधित सभी पदाधिकारी को हम लोगों ने एक आवेदन दे दिया है। कल हम लोग 1 बजे से 27 सितंबर से 1 बजे से नगरपालिका गेट के बाहर
जो स्मारक है सिंहेश्वर ठाकुर विभूति संग्राम के स्मारक के नजदीक हम लोग कल 1 बजे से अनिश्चित काल आमरण अनशन पर बैठे। आमरण अनशन पर बैठेंगे, कितने सदस्य रहेंगे आप लोग साथ में? आमरण अनशन पर हमारे साथ लगभग 13 मेंबर रहेंगे जी। 13 लोग फिर से आमरण अनशन पर? हाँ बिल्कुल। ये कितने दिनों तक चलेगा? अब आमरण अनशन है, जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग भूखे प्यासे पड़े रहेंगे। बिल्कुल लगे रहेंगे जब तक लालगंज के लिए हम लोग करवा नहीं लेते हैं कार्यालय से कुछ। जब आखिर योजना चयन, इसमें हमारा कोई व्यक्ति विशेष तो कोई बात है नहीं। आखिर कौन सी मजबूरी है जो योजना चयन करने से भाग रहे हैं? आखिर क्यों? सामने पर्व सशक्त स्थायी समिति में जो बैठक होता है उनको बोर्ड में लाने में क्या दिक्कत है? जी, सामने पर्व त्योहार का दिन आ रहा है, आप लोगों का आपस में तालमेल बन नहीं पा रहा है, आमरण अनशन और धरना प्रदर्शन का दौर चल रहा है। ऐसे में क्या लग रहा है कि नगर का जो साफ सफाई, नगर की जो बातें हैं, जो डेवलपमेंट है वो सही तरीके से हो पाएगा? लोग मतलब अच्छे माहौल में, स्वच्छ माहौल में घूम पाएंगे, मेला और जो त्योहार है वो मना पाएंगे? देखिए, साफ सफाई के लिए जो एनजीओ है अपना काम कर रही है, खाना पूर्ति कर रही है, वो अपना खाना पूर्ति कर रही है। खाना पूर्ति कर? बिल्कुल खाना पूर्ति काम। एक होता है कि काम होता है तब फोटो खिंचाता है, और एक फोटो खिंचाने के लिए ही काम होता है। मैंने उस पर भी आपका आरोप है? बिल्कुल आरोप है। उसका भी सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है, कहीं कोई ढंग से साफ सफाई नहीं हो रहा है। अगर साफ सफाई हो रहा है तो सभापति महोदय आए, माइक के सामने आए, बताए कि हाँ साफ सफाई हो रहा है। एनजीओ को कितना बार साफ करना है? पूरे शहर में 3 बार साफ करना है, सुबह शाम दोपहर। आप लोग खुद पता करिए, आप लोग खुद जानिए कि कितना बार साफ सफाई होता है। तो खैर वो तो अलग विषय हो गया। तत्काल जिस विषय को लेकर आप लोग बैठ रहे हैं, ठीक है, इसमें सिर्फ 2 सूत्री मांग है, बस सिर्फ 2 मांग है, जिससे हमारी योजना का चयन हो और सशक्त स्थायी समिति में जो उनके द्वारा। तो अब धरना प्रदर्शन से आमरण अनशन, अब भी अगर बात नहीं सुनी गई तो फिर आगे क्या? अब इसके बाद तो आमरण अनशन जब समाप्त होगा उस दिन ये बात हमसे पूछिएगा, तो हम शायद इस पर ज्यादा बेहतर हम आपको बता पाएंगे। प्लानिंग करेंगे आप? बिल्कुल, पूरे शहर घूमेंगे, एक एक वार्ड घूमेंगे। लगभग 45,000 पब्लिक है, एक 45,000 के दरवाजे पर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, अपनी बात को रखेंगे। यदि हम गलत होंगे तो लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा, सही होंगे तो समर्थन मिलेगा। आक्रोश मार्च होगा, कार्यालय नहीं चलने देंगे। अच्छा, कार्यालय नहीं चलने? बिल्कुल नहीं चलने देंगे। आखिर कार्यालय क्यों है? मतलब मामला उराही करने के वाला काम सब हो रहा है। अच्छा, क्यों नहीं एनजीओ पर रोक लग रहा है? क्यों नहीं हम लोग के द्वारा आवेदन अभी तक दिया गया, उस पर क्या कार्रवाई हुआ एनजीओ पर? इसलिए एनजीओ चल रहा है कि वहां से मोटा उड़ाही हमारे सभापति महोदय को मिल रहा है। ये जो अनशन का दौर है जो शुरू होने जा रहा है, उसमें सभी मेंबर से बात हो गई आपकी? सब लोग आपके साथ हैं? हाँ बिल्कुल, सभी हम लोग साथ हैं। क्योंकि अनशन का बात है तो कुछ ऐसा मेंबर है जिनका स्वास्थ्य के लेकर के अनशन पर नहीं बैठ सकते हैं, भूख पर नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन साथ में बैठेंगे जरूर। हाँ, समर्थन में जरूर रहेंगे। भूखा सब लोग का संभव नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य को भी तो ध्यान में रखना है। कितने लोग रहेंगे अनशन में? हम लोग 5 से 7 आदमी एकदम कंप्लीट अनशन पर रहेंगे। अच्छा, बाकी लोग समर्थन में रहेंगे। तो ये है सुजीत जी जिन्होंने अपना अगला एजेंडा बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अब धरना से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी मांग पूरी नहीं हो सकी है। तो अब शुरू होगा अनशन का दौर। अभी भी अगर इनका कहना है कि हमारी मांग नहीं सुनी गई तो ये हमारा जो पूरा आंदोलन है ये अब धीरे धीरे उग्र रूप लेगा और कार्यालय का कार्य तक बाधित करने का इन्होंने बात कर दिया है कि जरूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे, क्योंकि जनता की सेवा के लिए हम लोग आए हैं और जनता की सेवा नहीं हो पाएगी तो हमको जिस हद तक जाना होगा हम जाएंगे, लेकिन जनता की सेवा करके रहेंगे। जो हमारा मांग है वो पूरा करवा के रहेंगे। तो देखना है कि आगे फिर इनका क्या रहता है, या यहीं पर जो इनकी मांग है उनको सुन लिया जाता है और यही आंदोलन खत्म हो जाता है। खैर आगे क्या होगा इसके लिए आप वैशाली टुडे के साथ बने रहिए, हम पल पल की रिपोर्ट आपको देंगे, सब कुछ जानकारी मिलेगी। बस आप वैशाली टुडे के साथ बने रहिए। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ प्रकाश कुमार मधु, वैशाली टुडे।